हरे कृष्ण। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित कृष्ण भक्ति की महिमा से संबंधित श्लोकों से चर्चा कर रहे हैं। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 19वां अध्याय 153वां श्लोक। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को उपदेश देते हैं और इस श्लोक में बताया गया है, उपजिया बाड़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए। अनुवाद। भक्ति लता बीज को सींचने पर बीज अंकुरित होता है और लता धीरे धीरे इस ब्रह्मांड की दीवारों को भेद कर वैकुंठ तथा भौतिक जगत के बीच स्थित विरजा नदी के पार चली जाती है। यह ब्रह्मलोक या ब्रह्म ज्योति पहुंचती है। ब्रह्मलोक की परत को भी भेद कर भक्ति लता पर व्योम तथा गोलोक वृंदावन पहुंच जाती है। तो ये भक्ति लता बीज प्रदान किया जाता है गुरु के द्वारा, वैष्णव संघ से, और फिर उस गुरु की प्राप्ति होती है। फिर जब हम दीक्षा लेते हैं तो इस बीज का रोपण होता है हृदय में। फिर साधक की जिम्मेवारी होती है कि वो इस भक्ति लता के जो बीज है उसको सींचे और इससे भक्ति लता अंकुरित होती है और ये लता आगे तो बढ़नी शुरू होती है। तो सींचने का अर्थ है श्रवण करना, भगवान के विषय में बोलना, भगवान के बारे में सुनना, कीर्तन करना या जप करना। कीर्तन एक व्यापक शब्द है जिसमें कि भगवान का गुणगान करना, भगवान के नाम का उच्चारण करना, जप करना या वैष्णव भजन या कुछ भी भगवान मुंह से भगवान के नामों नाम का गुणगान या फिर उच्चारण। तो ये कीर्तन और श्रवण में भी भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, कथाओं का श्रवण करना, वैष्णव भजनों का श्रवण करना, नाम का श्रवण करना, इस प्रकार से ये प्रतिदिन करने से ये भक्ति लता धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है और ये भगवान कृष्ण के, राधा कृष्ण के चरणों तक पहुंचती है गोलोक वृंदावन में, इस ब्रह्मांड को भेद कर, विरजा नदी को पार करके। और फिर वहां पे जो हम यहाँ पे सींच रहे हैं तो उसका उसमें उसका फल, उस लता में एक फल लगता है और वो फल है कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम रूपी फल प्राप्त होता है। इस लता की बहुत सावधानी से रक्षा करनी होगी, इसके चारों तरफ बाड़ लगाना पड़े। और लता की रक्षा करने का मुख्यतः सबसे ज्यादा नुकसान लता को कब पहुंच सकता है, भक्ति लता को, वो है एक छोटी सी लता जहां उगी हो उस बगीचे में यदि हाथी आ जाए तो वो लता समूल नष्ट हो सकती है। और ये हाथी क्या है भक्ति में? ये है वैष्णव अपराध। ये हाथी है जो समूल भक्ति लता को उखाड़ के फेंक सकता है, वैष्णव अपराध। कभी भी अपने आप को इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं तो हमेशा मुझे, मैं तो अपराध भी करूं कुछ भी करूं, भक्ति नहीं छोड़ूंगा जीवन में। कोई ऐसा सोचे कि मैंने तो कई बार वैष्णव अपराध किए, मैं तो भक्ति से अभी तक गया ही नहीं।
इस प्रकार से जैसे कैंसर है, कैंसर तो शरीर में छुपा हुआ रह सकता है काफी समय तक, लास्ट में प्रकट होता है। और जब प्रकट होता है फिर उसके बाद लाइलाज बीमारी बन जाता है, फिर उसका कोई उपाय नहीं होता। तो अगर हम वैष्णव अपराध पहले कर भी रह चुके हो और ऐसी प्रवृत्ति भी हो तो अभी एकदम से सावधान हो जाना चाहिए वैष्णव अपराध ना करने के प्रति। अगर हमको ऐसा दिख रहा हो कि वैष्णव अपराध करने के बावजूद भी हम भक्ति कर पा रहे हैं, तो बस एक छोटे से तूफान की जरूरत है जिससे कि एकदम से नष्ट हो सकती है भक्ति। इसलिए कभी भी अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मैं सदा भक्ति में रहूंगा। अगर हम वैष्णव अपराध के प्रति सावधान नहीं होंगे तो समूल जड़ से भक्ति नष्ट हो सकती है, जड़ से। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में। अभी पिछले दिनों मैं जगन्नाथपुरी गया तो हरिदास समाधि के पास जैसे ही मैं गया तो एक किसी ने हाथ हिलाया आगे दूर से। तो मैं पहचानने की कोशिश की, मूछें आई थी, बड़ी बड़ी मूछें थी और वैष्णव पर वेशभूषा नहीं थी। तो ध्यान से देखा तो देखा ये हमारे बेस में एक भक्त रहते थे, बाद में ब्रह्मचारी थे, सैफरॉन डिवोटी। तो उनको मिलके बड़ा प्रसन्नता हुई, बड़े सालों के बाद मिल। तो फिर उसके बाद पता चला कि उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ दिया, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया। अभी वो गांव में रहते हैं और उनके गले में कंठी माला नहीं थी, गले में कंठी माला नहीं थी। तो ये वेशभूषा और गले में कंठी माला ना होना ही सारा कहानी बयान कर रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पूछा कि आप तो ब्रह्मचारी थे अभी क्या, ऐसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा। लेकिन मैंने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत स्ट्रांग एकदम से भक्ति करते हो, बेस में इतने दृढ़ता से भक्ति करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह 3 बजे जग जाते थे, कोई भी नहीं जगता था बेस में 3 बजे, वो 3 बजे जग जाते थे। श्रवण के बारे में इतना गंभीर नोट्स बनाते रहते थे, हमेशा हीयरिंग, कान में ईयरफोन लगा के नोट्स बनाते रहते। ब्रह्मचारी आश्रम भी ज्वाइन किया। लेकिन अभी ना भक्तों का संग है, वेशभूषा सारी चेंज हो गई है, और मूछे कहाँ से आ गई है, और बहुत सारा गले में कंठी भी गायब हो गई। मैं उनका कोई नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानेंगे भी नहीं, वो बड़ी पुरानी बात है। लेकिन मैं जस्ट ये सावधान करना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पे बताया गया है, भक्ति रूपी बीज का महत्व, उपजिया बाढ़े लता ब्रह्मांड भेदी जाए, विरजा ब्रह्म लोक भेदी पर व्योम पाए। इस भक्ति लता की सुरक्षा करना ये हमारा दायित्व है। भक्ति विरुद्ध क्या क्या कार्य है जो हम लोग जाने अनजाने में करते हैं, इसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। भगवान से शक्ति मांगनी चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए किस प्रकार से आप ऐसे कार्यों से बच सके, बचे रहे। भक्ति नष्ट करने के कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी प्रवृत्तियां हैं, या कौन कौन से अनर्थ पहले नहीं थे अभी आपके सामने प्रकट होने लग गए, आपके अंदर के अनर्थ। तो ये चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा भक्ति समूल नष्ट हो सकती है। तो हम इसको यहीं तक, यही नहीं चर्चा करेंगे, इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। साई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।